हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। मैं आज आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म के विषय में बताऊंगा। तो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। और इनके पिता का नाम जो था वो था शुद्धोधन। पिता शुद्धोधन और ये माता का नाम, ये माता थी महामाया। माता महामाया थी। और महामाया जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के कुछ ही दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी। और फिर जो इसका महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन था वो इसकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी यशोधरा थी। एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राहुल। पुत्र था राहुल। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। और इनको तथागत के नाम से भी जाना जाता था। तथागत अन्य नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। अन्य नाम जिसमें इनको तथागत कहा जाता है। तथागत। एक दूसरा नाम है इनका शाक्य सिंह और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि। जो इनको परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, तो कुशीनगर में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में दिया था। अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में दिया था। और अंतिम वर्षावास भी कुशीनगर में ही हुआ था। अंतिम वर्षावास
अंतिम वर्षावास। वर्षावास, वर्षावास का मतलब यानी वर्षा के दिनों में जो एक निश्चित जगह हो जाती थी कि वहीं पर रहना है, तो अंतिम वर्षावास जो था वो भी कहाँ था, कुशीनगर में था। और जो अंतिम उपदेश दिया था इसने, एक इसका शिष्य था सुभद्र। सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। सुभद्र, सुभद्र को। तो इनकी जो शादी थी यशोधरा से जो माता बुद्ध की हुई, तो जब उस समय इनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध की शादी हुई। किससे हुई थी? यशोधरा से। और इसकी 28वें वर्ष, जब इसकी उम्र 28 वर्ष थी, किसकी, महात्मा बुद्ध की जब उम्र 28 वर्ष थी, तो 28 वर्ष की उम्र में राहुल पैदा हुआ था। 28 वर्ष की उम्र में राहुल उम्र में पुत्र हुआ। यानी उस समय महात्मा बुद्ध की उम्र थी 28 वर्ष जब राहुल पैदा हुआ था। तो राहुल को जब ये पैदा होने के कुछ दिन बाद ही, यानी अगले साल ही, तो राहुल बहुत छोटा ही था। उसको छोटे को छोड़ इसने जो है गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग किया था इन्होंने 29वें वर्ष में। गृह त्याग क्या था? 29वें वर्ष में। 29वें वर्ष में, यानी गृह त्याग के समय इनकी उम्र थी 29 वर्ष। किसकी? महात्मा बुद्ध की। और ये गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण भी कहा जाता है। निष्कर्मण, जो गृह त्याग की घटना उसको कहा जाता है महाभिनिष्कर्मण। और जो गृह त्याग किया था वो क्यों हुआ था कि इसके जन्म के साथ ही एक मुनि ने यह बता दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो या तो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा या फिर एक सन्यासी बन जाएगा। तो जो इसके पिता थे शुद्धोधन इस बात की चिंता में रहते थे कि जो इस तरह का इसके लिए वो बताया गया इसके भाग्य के बारे में कि क्या होगा। तो उसको जो बहुत सुख सुविधा दे रखी थी महात्मा बुद्ध को कि इसको किसी भी तरह का दुख का अनुभव ना हो, कोई इस तरह की घटना इसके सामने ना घटे। तो हर समय इसके अलग अलग सब जहाँ पर रहना सहना था महल में अलग अलग उसको देते, हरा बाग बगीचा, कोई भी पौधा कोई भी सूखने नहीं देता, तो बिल्कुल सुख का वो था। तो हुआ क्या कि उसकी इच्छा बनी बाहर जाने की। तो उसकी इच्छा बनी बाहर जाने की, तो उसने पहले ही राज्य में शुद्धोधन ने यह इंतजाम करा दिया कि कोई भी जो है व्यक्ति इसके सामने ऐसा ना आए, कोई भी व्यक्ति इसके सामने ऐसा ना आए, किसके महात्मा बुद्ध के सामने, जो किसी तरह का दुख से संबंधित हो। परंतु यह जब जाता है तो इसको 4 दृश्य दिखते हैं। वे 4 दृश्य कौन कौन थे? 4 दृश्यों में सबसे पहले देखा इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को, बीमार
आदमी, बीमार आदमी को देखा तो उसने अपने सारथी से पूछा, भाई ये कौन है? तो ये एक बीमार व्यक्ति है। बीमार व्यक्ति, तो क्या मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा? तो उसने कहा, हाँ राजन, आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाओगे राजकुमार। अच्छा जी। दूसरा व्यक्ति उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी कमर झुकाए चल रहा था। तो उसने पूछा कि ये कौन है? ये इस तरह से मुड़कर क्यों चल रहा है? इसके मुड़ने का कारण यह है कि इसकी जो उम्र हो चुकी है और वृद्ध व्यक्ति है, और इसी कारण जो है ये इस तरह से चल रहा है। तो उसने कहा, क्या मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा? हाँ हाँ राजन, आप भी इसी प्रकार के हो जाओगे। फिर तीसरा व्यक्ति देखा, उसने मृत व्यक्ति को लेके जा रहे थे। मृत व्यक्ति उसको जो है सैया पे लिटाकर उसको लेके जा रहे थे शमशान के लिए। तो उन्होंने देखा कि उनको लेके जा रहे हैं, उसको बांध रखा था चारों तरफ से। तो अरे ये क्या है? तो ये आदमी, एक आदमी मर गया है और ये जनता जो है इसको जो है शमशान घाट ले जा रही है और वहाँ पर इसको जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उसने कहा, क्या मैं भी इस तरह हो जाऊंगा? कहा, हाँ आप भी इस तरह से हो जाओगे, ये तो सभी के लिए है। अच्छा जी। फिर चौथा व्यक्ति उसने देखा, सन्यासी। उसने देखा, अरे ये कौन है? जो सन्यासी बड़ा शांत अवस्था में बैठा हुआ था, उसे कोई किस तरह की चिंता नहीं थी। चलो ये क्या है? ये है सन्यासी है। ये कैसा है? ये क्या क्या आदमी, क्या मामला है इसका? तो ये इसने अपने सब जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख सुख के बारे में कोई भी किसी तरह की घर परिवार की कोई चिंता नहीं है, इसे संन्यास ले लिया है और ये बिल्कुल शांत व्यक्ति है। इसे कोई किस तरह की परवाह नहीं, क्या हो रहा है दुनिया में, दुख क्या है, सुख क्या है, कोई मर गया, कोई गिर गया, कोई चिंता नहीं। अच्छा जी। तो समझे भाई सन्यासी तो इनको देखकर उसके जो है जीवन में एक परिवर्तन आ गया। और इसके परिवर्तन के बाद जब भी वो 29वें वर्ष में गृह त्याग कर देता था, गृह त्याग करता है, और वो गृह त्याग की घटना ही क्या कहलाती है? महावीर निष्क्रमण कहलाती है। तो इसको आप दोबारा देखें। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, वह जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु। और वर्तमान में वो नेपाल में पड़ता है। मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। हुई कहाँ थी? कुशीनगर में। कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल नेपाल की सीमा पर ही लगता है। उनके पिता थे शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है वो शाक्य कुल के थे। माता थी महामाया। उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। उन्होंने ही इसका लालन पालन किया था, क्योंकि जब ये गौतम बुद्ध बहुत ही छोटा ही था तो महामाया की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी वो थी यशोधरा, और महात्मा बुद्ध का जो यशोधरा से शादी हुई थी वो 16 वर्ष की उम्र में ही महात्मा बुद्ध की शादी कर दी गई थी। एक ही पुत्र पैदा हुआ राहुल, और राहुल जिस समय पैदा हुआ उस समय महात्मा बुद्ध की आयु थी 28 वर्ष। महात्मा बुद्ध को लाइटो गेशा भी कहा जाता है, और इनके अन्य नामों में इनको तथागत भी कहा जाता है, शाक्य सिंह भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और मैंने गृह त्याग के बारे में बताया कि जो 4 दृश्य देखे थे, पहले बीमार आदमी देखा, फिर बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा था, फिर सन्यासी को देखा था। तो इन सब घटनाओं को देखने के बाद में इसके मन में एक तरह का वैराग उत्पन्न हुआ कि मैं जो हूँ इस सब को छोड़ के और अपने जो है अपने एक सत्य की खोज में, अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए ये अपने घर को त्याग देता है। और वो घटना ही गृह त्याग की 29वें वर्ष में हुई, और इसको कहा जाता है महावीर निष्क्रमण। तो आप जरा इसको देखें, मैं अभी 2 मिनट बाद आपको आता हूँ पढ़ाने।
तो स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था, ये सब मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ। इसके आगे जब इन्होंने ये ग्रह त्याग दिया, उसके बाद इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए जगह जगह घूमा और इसमें 6 वर्ष तपस्या की थी और उस समय आयु थी उनकी 35 वर्ष। तपस्या कब तक की? 6 वर्ष तक तपस्या की। उस समय आयु कितनी हो गई थी? आयु 35 वर्ष हो गई थी। आयु 29 वर्ष से 35, आयु 35 वर्ष हो गई थी। यानी इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष। जब इनकी आयु 35 वर्ष थी उस समय इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये ज्ञान प्राप्त की घटना जो है, ज्ञान प्राप्त की घटना कहलाती है संबोधि। संबोधि कहलाती है। और ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको गया में। और गया कहाँ है? बिहार में। ज्ञान प्राप्त हुआ गया, और गया है बिहार में। और गया को बोध गया भी कहा जाता है। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। और वहां गया के पास कौन सी नदी बह रही थी उस समय? निरंजना नदी के तट पर कह सकते हैं कि ये जो गया, जो पीपल का वृक्ष था, वो गया जो स्थान था, उसके पास जो नदी बहती थी उसका नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा यानी वैशाख की पूर्णिमा थी उस समय, पूर्णिमा के दिन। इनके जीवन से संबंधित घटनाएं, जो मुख्य घटना घटी, ये एक प्राकृतिक वो था कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था। यानी जन्म भी हुआ था कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? ज्ञान भी तभी प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा को। और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, निर्वाण भी कब हुआ? पूर्णिमा के दिन। तो वैशाख यानी वैशाख की जो पूर्णिमा है उसको बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा दिन माना जाता है। तो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद में अपने जो पहला उपदेश दिया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ में। और सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया उसे कहा जाता है धम्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धम्मचक्र परिवर्तन। धम्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश यहाँ, अंतिम उपदेश में तो बताया था, अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। और ये मैंने तभी बताया था कि अंतिम वर्षावास कहाँ था, वो भी कुशीनगर ही था। और जो अंतिम उपदेश दिया था किसको दिया था? सुभद्र को दिया। तो ये मैं बता दिया आपको। इसमें 6 वर्ष तक तपस्या की, आयु 35 वर्ष हो गई थी। ज्ञान प्राप्ति घटना को संबोधि कहा जाता है। और जो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो निरंजना नदी के तट पर ये जो स्थान था गया, वहाँ था। और वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान, मतलब जन्म भी तभी हुआ, ज्ञान भी तभी प्राप्त हुआ, और निर्वाण भी तभी हुआ था। और उनका जो प्रथम उपदेश था उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इसको कहा जाता है धम्मचक्र
परिवर्तन कहा जाता है। तो आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जो इनके प्रतीक चिन्ह हैं, जन्म से संबंध, मतलब इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, मैं प्रतीक चिन्ह बताता हूँ। मुख्य प्रतीक चिन्ह, मुख्य प्रतीक चिन्हों में यानी जन्म, मृत्यु, और गृह त्याग। गृह त्याग, मृत्यु को कह सकते हैं यहाँ पर निर्वाण, निर्वाण ले सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण ही कहा जाता है। निर्वाण, निर्वाण यानी महापरिनिर्वाण का है। गृह त्याग, ज्ञान वर्ष का गर्भ, गर्भ यानी जब ये गर्भ में था, गर्भ। तो जन्म है, और इसका प्रथम उपदेश, पांचवा प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। और यौवन, यौवन, तो इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, जो जन्म का प्रतीक चिन्ह है वो कहा जाता है कमल को, कमल। और जो निर्वाण का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो होता है पद, पद। तो मैंने जो बताया था आपको, जन्म का चिन्ह कमल है, निर्वाण पद है। जो गृह त्याग है, गृह त्याग का जो उसका चिन्ह है, गृह त्याग का चिन्ह माना जाता है घोड़ा, घोड़ा। गृह त्याग का चिन्ह घोड़ा, घोड़ा। और जो गर्भ, गर्भ का चिन्ह है वो है हाथी, गर्भ का चिन्ह है हाथी। और जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश का चिन्ह माना जाता है चक्र, और यौवन का चिन्ह माना जाता है सांड, सांड। तो मुख्य प्रतीक चिन्हों में पहला जन्म, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है, निर्वाण का पद है, गृह त्याग घोड़ा, गर्भ हाथी, और प्रथम उपदेश का चक्र, और यौवन का है सांड। इधर जो मैं आपको बता रहा था उसमें, जैसे मैंने आपको प्रथम उपदेश बताया था, अंतिम उपदेश बता दिया था, जो बताया था मैंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में जो सुभद्र को दिया था। तो उसने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती ने, सर्वाधिक उपदेश यानी सकते हैं, सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में, श्रावस्ती, श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। और बाद में जो इसके बाद उसने अपने उपदेश दिए, यानी सारनाथ के बाद, सारनाथ के बाद पहुंचा था महात्मा बुद्ध, पहुंचे थे वाराणसी, सारनाथ के बाद वाराणसी पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? सारनाथ के बाद पहुंचे थे वाराणसी, वाराणसी। कहां के बाद? सारनाथ के बाद, सारनाथ
को दिया था? यज्ञ श्रेष्ठी को। वाराणसी में उपदेश किसको दिया था? यज्ञ श्रेष्ठी, यज्ञ श्रेष्ठी को नाम उपदेश दिया। और वैशाली में जो वैशाली स्थान था, वैशाली में अपने शिष्य आनंद के कहने पर, वैशाली में अपने शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर इसने एक भिक्षु संघ की स्थापना की थी। भिक्षुनी संघ कहाँ हुई थी? वैशाली में। भिक्षुनी संघ की स्थापना की, संघ की स्थापना की थी। किसके कहने पे की थी? जो उसका शिष्य था आनंद, उसके कहने पर इसने इसकी स्थापना की थी। तो आज तक की क्लास यही है। आगे के जो त्रिदंडी हैं, त्रिपटक हैं, जो उपदेश हैं, अष्टांगिक मार्ग है और अन्य जो बातें हैं या इनकी जो 4 बोध संकेतियाँ हुई हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो इसमें मैं एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो सारनाथ के बाद जो उपदेश दिया था वो वाराणसी में दिया था, और वाराणसी में दिया था इसने यज्ञ श्रेष्ठी को। और वैशाली में इसने अपने शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षु संघ की स्थापना की थी। तो आप लोग इसको बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहें। आपको मेरे वीडियो, अब तो खैर इसमें आप कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।